हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गेट एग्जाम की सीरीज के अंदर सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डीपली जानेंगे एंड जो हमारा MCQ का पार्ट होगा उसके ऊपर हमारा सेकेंड पार्ट आएगा इसी टॉपिक के ऊपर। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The cell is the smallest unit of life and every living thing has at least one cell. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, यानी इस धरती पर जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सभी हमारी सेल से मिलके बनी होती हैं। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल होगी ही होगी। There are different type of cells in our body, bone cell, blood cells, skin cells, etc. हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। पहली होती हैं हमारी बोन सेल्स, सेकंड होती हैं ब्लड सेल्स एंड थर्ड होती हैं हमारी स्किन सेल्स। ये हमारी कुछ सेल्स के एग्जाम्पल थे। सेल्स हमारी और भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, बट मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको 2-3 सेलों के नाम बताए हैं। When were cell first discovered and by who? तो हम जानेंगे कि सेल सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ था एंड किसने डिस्कवर करा था। सेल वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक। सेल डिस्कवर करा गया था 1665 में और जिस साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर करा था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ही वॉज एबल टू ऑब्जर्व द सेल विद द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने सेल को माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करा था। What are the fundamental characteristics of the cell? सेल के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। The fundamental characteristics of the cell are described in the cell theory, which state cell are the basic unit of life. All organisms are made up of cell. All cells come from pre-existing cells. जो हमारी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स को लेकर, तो उसके ऊपर हमारी अलग अलग सेल्स की थ्योरीज आ रखी हैं। जैसे सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं और जो सेल्स होती हैं वो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। यानी अगर किसी सेल का निर्माण हो रहा है तो वो किसी न किसी सेल से ही मिलके बनी है। हाउ डू टिनी सेल्स मेक अप लार्ज ऑर्गेनिज्म? छोटी सी सेल कैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकती है? सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। Tissues are group of cells that work together to perform a specific job in the body. जब हमारी सेल्स एक जगह कंबाइन होती हैं तो उससे हमारे टिश्यू बनते हैं और ये टिश्यू मिलके बने होते हैं हमारी छोटी छोटी सेल्स से। और इन टिश्यूज़ का हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग वर्क होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है उसको परफॉर्म कराने में। आर देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़? क्या टिश्यूज़ भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं? आवर बॉडी पोसेस 4 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यू विच इंक्लूड। हमारी बॉडी के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मसल टिश्यू एंड जो फोर्थ होता है वो होता है नर्व टिश्यू। इन सभी के डायग्राम्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। व्हाट अबाउट द ग्रुप ऑफ टिश्यूज? यानी जब हमारे टिश्यू एक जगह कंबाइन होते हैं तो उससे क्या होता है? 2 or more tissues working together to perform a specific job are called organ. Example of organs are stomach, intestine, heart, lungs and skins. जब हमारे 2 या 2 से अधिक टिश्यू एक जगह कंबाइन होते हैं तो वो प्रोडक्शन करते हैं हमारे ऑर्गन्स का, और ऑर्गन्स का वर्क होता है हमारी बॉडी में अलग अलग वर्क परफॉर्म करने का। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, स्किन। ये सभी हमारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं हमारे ऑर्गन्स के। व्हाट डू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेकअप? क्या होता है जब हमारे ऑर्गन्स एक जगह कंबाइन हो जाते हैं? Organs working together in groups are called organ system. Each system has a specific job to do in the body. For example, the digestive system job is to break down food into small particles so that it can be used by all the body cells.
हमारे ऑर्गन्स जब एक जगह कंबाइन होते हैं तो वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और हर ऑर्गन सिस्टम का एक अलग वर्क होता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका वर्क होता है हमारे फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना एंड उसको डाइजेस्ट करना, ताकि हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल सके। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन कंबाइन होते हैं। हमारा माउथ हो गया, देन हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइन, टीथ हो गए, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स हैं जो एक जगह कंबाइन हुए, उन्होंने एक अलग ऑर्गन सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। द ऑर्गन इन द ऑर्गन सिस्टम डिपेंड ऑन ईच अदर। इफ वन पार्ट ऑफ द सिस्टम फेल देन द एंटायर सिस्टम इज अफेक्टेड। ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं वो सभी ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब सभी ऑर्गन अच्छे से वर्क करते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम भी सही वर्क करता है, बट अगर हमारा एक भी ऑर्गन सही वर्क नहीं करता है तो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होता है। पेट खराब हो गया है तो अगर हम खाना खा भी रहे हैं, चबा के भी खा रहे हैं, इंटेस्टाइन भी वर्क कर रही है, बट हमारा अगर पेट खराब है तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। एंड इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे गेट एग्जाम के अंदर पुटअप करे जाएंगे, उस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, इसका पार्ट 2, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं फ्यूचर में तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके एंड आप इजीली वीडियो को देख सकें।